नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, प्रेरणा विद्यालय में आपનું स्वागत है। આગલા વિડીયોની અંદર આપણે જોઈ ગયા હતા કે જય વિજ્ઞાન કી એમાં બે કાવ્ય પંક્તિઓ જોઈતી વિદ્યાર્થી મિત્રો। આજે આપણે જે બે પંક્તિઓ અધૂરી છે એ બે પંક્તિઓને આપણે જોઈએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીએ આપેલું સૂત્ર જય જવાન જય કિસાન એનામાં થોડું ઉમેર કરીને વાજપેયીજીએ આપેલું સૂત્ર જય જવાન જય કિસાન જય વિજ્ઞાન की જેનાથી આધુનિક યુગની અંદર જે આપણે હાલ આપણે જીવીએ છીએ યુગની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો ઘણી ખરી ક્રાંતિકારી આવી। શા કારણે ક્રાંતિ આવી એ આપણે જોઈએ છે, એટલા માટે વિજ્ઞાનની જય વાજપેયીએ બોલાવી। तो विद्यार्थी मित्रों, हम देख रहे हैं कि आज के क्रांतिकारी युग में किस तरह किस कारण के लिए हमारे दुनिया में क्रांति आई है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो हम आगे देखेंगे। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले दुगनी दूनी अपनी शान की। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, कंप्यूटर આવ્યા। कम्प्यूटर युग ने कारणे आ देशनी अंदर वैज्ञानिक शोध ने कारणे नूतन अनुसंधान एटले खोज, नवी नवी शोधों ने कारणे आज कम्प्यूटरनी युग आव्यो छे एवुं कहीते खोटुं नथी। कंप्यूटर की क्रांति आ गई है आज के युग में। किस लिए कंप्यूटर की क्रांति आई है? क्योंकि कंप्यूटर में इंटरनेट की परछाई है। आज इंटरनेट के कारण कुछ भी काम अच्छी तरह से सरलता से हम कर सकते हैं। कुछ भी काम करना हो, कुछ भी देखना हो तो हम इंटरनेट के माध्यम के द्वारा कुछ भी हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं। इसीलिए इंटरनेट की परछाई के कारण, इंटरनेट ना प्रभाव ने कारण अधर अधर पर खुशहाली की, अधर 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 यानी कि होठ, सभी होठों पर आज क्या आई है? खुशहाली आ गई है। किस लिए खुशहाली आई है? तो इंटरनेट की परछाई के कारण हर एक व्यक्ति, हर एक दुनिया का जो भी रहने वाला जो नागरिक है, इस सभी नागरिक के होठों पर हम क्या देख सकते हैं? खुशहाली देख सकते हैं। गंगा यमुना लहराई, यानी कि गंगा यमुना लहराने का मतलब होता है बहुत आनंदित होना। गंगा यमुना लहराना उसका मतलब क्या होता है? बहुत आनंदित हो जाते हैं। बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की। नई सदी में રહેનારા બચ્ચાઓ માટે આ 21મી સદી, નવી સદી એ દૂની એટલે દુગની અપની શાન की, પોતાની પ્રતિષ્ઠા માટે આ નવી સદીમાં જન્મેલા બાળકો, નવી સદીમાં ભણી રહેલા બાળકો માટે આ સદી દુગની એટલે કે એમની ખુશીમાં, એમની પ્રતિષ્ઠામાં ઘણો વધારો કરે છે। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 21वीं सदी में जो क्रांति का युग आया, वो क्रांति का युग कंप्यूटर के द्वारा ही आया है, इंटरनेट की परछाई के द्वारा ही आई है। इंटरनेट और कंप्यूटर की शोध किसने की? विज्ञान की। इसलिए हम कह सकते हैं कि विज्ञान की जय बोलना जरूरी है। आगे हम चलेंगे। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस वसुधा पर सवर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता की गान की। कब हम मानवता के गान कर सकते हैं? तो जब हम इस वैज्ञानिक युग में हम जो रह रहे हैं, इस वैज्ञानिक युग के समय के साथ हम चलेंगे तभी दुनिया में हम यश पाएंगे। नहीं तो हम समय के साथ नहीं चलेंगे। यानी कि कंप्यूटर की शोध हुई है तो कंप्यूटर के बारे में हमको पता होना चाहिए। कंप्यूटर कैसे चलाना, किस तरह से कंप्यूटर का हम योग्य उपयोग कर सकते हैं, ऐसी सभी माहिती हमको होनी चाहिए। नहीं तो हम दुनिया में यश नहीं पाएंगे। इसलिए इंटरनेट की सुविधा के कारण, कंप्यूटर की सुविधा के कारण हमको इस दुनिया में यश पाना है तो समय के साथ हमको भी चलना चाहिए। इस वसुधा पर सवर्ण सवेरा, वसुधा यानी कि पृथ्वी, सवर्ण सवेरा यानी कि सुख सुविधा। इस पृथ्वी पर सुख सुविधा आई है किस लिए? तो विज्ञान की अनेक खोज के कारण इस
पृथ्वी पर हम क्या देख सकते हैं, सुख सुविधा का साधन देख सकते हैं। पहले एक 10 व्यक्ति काम करते थे, अब कंप्यूटर के कारण 10 व्यक्ति की जगह पर हम कितने व्यक्ति काम कर सकते हैं, एक व्यक्ति के द्वारा सभी काम करवा सकते हैं। इसीलिए वो समय भी बच जाता है और परिश्रम शक्ति भी बच जाती है। किस कारण को, कंप्यूटर की शोध के कारण। तो कंप्यूटर ने शोध किसने की, तो विज्ञान ने की। इसलिए कवि कहते हैं कि समय के साथ हमको भी दुनिया में यश पाना है, यानी कि हमको भी दुनिया में आगे बढ़ना है, तो हमको भी समय के साथ चलना चाहिए, तभी हम पृथ्वी पर सुख सुविधा क्या भुगत सकते हैं, नहीं तो हम सुख सुविधा भुग सकेंगे नहीं। निज प्रयास से लाएंगे फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। निज यानी कि अपना, गुजराती में कहे पोताना, अपना प्रयास से लाएंगे फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता की गान की। हम अपने प्रयास से यानी कि अपना पहले काम करेंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को, फिर हम बाद में हम सभी को शुरुआत कर देंगे। इसीलिए सभी के लिए हम अच्छा कार्य करेंगे, जब हम तब क्या करेंगे, मानवता का हमने कार्य किया है ऐसा बता दी जाएगा। इसलिए पहले हमका काम करना, बाद में सभी को जो काम हमको आता है वो काम हम दूसरों को भी करना सिखाएंगे, तब हमने मानवता का कार्य किया ऐसा समझेंगे। नहीं तो हम अपना ही काम करेंगे और दुनिया में रहने वाले मानवी को काम नहीं करेंगे, तो हमारे पास मानवता नहीं है ऐसा हो जाएगा। लेकिन हमारे में मानवता है, तब ऐसा कब देखेंगे कि हम अपने कार्य करेंगे, उसके बाद दूसरों को भी ये काम कर देंगे, तो हमारे में मानवता है ऐसा देखा जाएगा। इसीलिए कवि छिल्ली यानी कि लास्ट पंक्ति में हमको कहते हैं मानवता का गान की। हम अपने प्रयास से अपना काम करते हैं, उसके बाद दूसरों को भी ये काम सिखाना होगा। इसीलिए दूसरों को हम ये काम सिखाएंगे, तब हमने मानवता का गान किया ऐसा होगा। इसीलिए जैसे विज्ञान की हमने जय बोली, इसी तरह मानवता का भी जय बोलना पड़ेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, हम देखते हैं कि जय विज्ञान की काव्यों में जो कंप्यूटर की क्रांति आने के लिए किस हम इंटरनेट की परछाई के कारण किस लोगों में खुशहाली आई, गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी में, अभी तो हम देखते हैं छोटे लड़के भी, छोटे छोटे बच्चे आज हम मोबाइल में क्या करते हैं, वो रमते हैं, खेलते हैं और बहुत अच्छे काम भी करते हैं। इसीलिए कंप्यूटर की सुविधा के कारण, इंटरनेट की परछाई के कारण वो सुख सुविधा का आज भुगत सकते हैं। हम पृथ्वी पर रहकर कंप्यूटर के द्वारा यानी कि मोबाइल के द्वारा हम एक देश में से दूसरे देश में भी बातचीत कर सकते हैं। ऐसा हम वैज्ञानिक की शोध की सुविधा के कारण ही हम एक दूसरे से हम क्या पूछ सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम देख सकते हैं इस पाठ में विज्ञान की जय बोलने के लिए कवि ने क्यों कहा। तो विज्ञान की जय बोलने के लिए कवि ने इसलिए कहा कि विज्ञान की अनेक खोज के कारण आज हम सुख समृद्धि में जी रहे हैं, और सुख समृद्धि में जीने के कारण वजह ऐसी ही कि विज्ञान ने ऐसी नई नई खोज की है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इस काव्य में इतना ही रखेंगे और दूसरे अगले वीडियो में हम उसका स्वाध्याय देखेंगे। अस्तु।